कांगड़ा से मैं मेघा भारती जावेद आलम के साथ। आइए देखते हैं आज की खबरें। हम सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे, ये देश से संबंधित है और झारखंड से संबंधित सर, आपका फेस नीचे हो जाए थोड़ा। संस्कारी या अनसंस्कारी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने देश में हमेशा एक अफवाह फैला के रख दिया कि वो संस्कारी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, राम भक्त। तो मैं आप आज के इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में इनकी जो असली चेहरा जो है दिखाना चाहूँगा। पहले तो एक संस्कारी भाजपा कार्यकर्ता कैसे होते हैं। और आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज के प्रेस बावजूद आप सब लोग आए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची से अपने गाड़ी में चल के आए संजय पांडे जी, धर्मेंद्र, राहुल, अभिजीत, रमाशंकर जी, संजीव श्रीवास्तव, अमोद जी, चौबे जी, दादा, राकेश, बादशाह, सुल्तान और कुछ संस्कारी बच्चे। लखीमपुर खेरी में रोन दिया, टेनी मिश्रा के बेटे ने रोन दिया। संस्कारी। स्मृति ईरानी की बेटी जो है बीफ और जो है सुअर के मांस और गाय का मांस परोसती है और दारू भी पिलाती है, लेकिन संस्कारी है। इनके 9 युवक जो है मंत्री जी, जो एक और बड़े हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता का बेटा है, अनुराग ठाकुर बोलते गोली मारो डैश डैश डैश, क्योंकि टीवी चैनल है, बोल नहीं सकता। संस्कारी। जय शाह, संस्कारी बेटा, तिरंगा पकड़ने में कतराते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने ठीक बोला, मुझे तिरंगा नहीं चाहिए, मेरे पास तो पापा है। दीवार वाली पिक्चर आपने देखा होगा, मेरे पास पापा है तो तिरंगा क्यों पकड़े, तिरंगा तो आपको पकड़वा रहे हैं। संस्कारी बच्चे बीजेपी। अब कलयुग के संस्कारी रावण का सुन लीजिए। पूर्व विधायक राजस्थान के आहूजा जी, वो ऑफिशियली बोलते हैं कि हमने तो 5 आदमी को मारा। आप देख लीजिएगा कि इस देश में ऐसी पार्टी आ गई है जो आपको बता रहा है कि संस्कारी आप बनिए। जितना अधर्म, पाप, झूठ, लन फन करने का जो है ना शिखर, जो ना टॉप ऑफ द माउंटेन, एवरेस्ट पीक पार कर लिया इसने। आप बताइए, कोई बेटा, बच्चे देखेंगे कि आहूजा जी बोले कि हमने 5 आदमी को मारा है, बेटा बहुत बड़ा काम किया है, पूर्व विधायक। लेकिन मोदी मौन, अमित शाह मौन, बाबूलाल मरांडी शांत, अर्जुन मुंडा शांत। कुछ तो बोलो यार। रघुवर दास जब भी बोल सकते हैं तो बोलने की स्थिति जब भी रहेगा। कुछ जो है या अवगुण बोलिएगा तो पात्रा जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि ऐसे महिला भाजपा को अगर बेटी पढ़ाएंगे और बचाएंगे तो क्या होगा। वो जो सुनीता के साथ जो जिस तरह से सीमा पात्रा के जो है हरकतें सामने आई, और अब आपको याद होगा कि हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया था जब हमने माननीय राष्ट्रपति उस समय उम्मीदवार के बारे में हमने कहा कि ये जो इस पार्टी की जो विचारधारा है वो सचमुच में जहरीला है। बीजेपी आरएसएस का विचारधारा सचमुच में जहरीला है, क्योंकि यही सीमा पात्रा जैसे भाजपा में आती है तो ऐसे कुकर्म करना शुरू कर देती है। आप सोच लीजिएगा कि गरम रोड से जलाना, जीप से जो है फर्श को साफ कराना। अब दीपक प्रकाश जो है एक जो है मामूली बयान देते हैं, बाबूलाल जी मामूली बयान देते हैं, अर्जुन मुंडा जी मामूली बयान देते हैं। स्मृति ईरानी को तो याद ही नहीं कि इस विषय में बोलना। महिला के ऊपर चुप,
शिव शंकर राव जो हमारा पुतला काफी दिनों हमारे ऊपर एफआईआर करने के लिए बड़े उतारू थे, उसका कोई बयान नहीं। अब सोच लीजिएगा कि जब आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का हरकत हो रहा है तो भाजपा का कोई नेता नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी तो कभी बोलते नहीं है। सोमालिया के जो है स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे, लेकिन झारखंड के आदिवासी बच्ची के इस तरह से हरकत जब इनके कार्यकर्ता करते हैं तो प्रधानमंत्री अमित शाह मौन। हकीकत कार्यकर्ता का एक। दूसरा, एक सांसद है निशिकांत दुबे, संस्कारी सांसद, वो सीआईएसएफ के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं, जो सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। और सीआईएस ने उनको जो इतनी शर्म भी नहीं कि सीआईएस ने उनको जवाब भी दे दिया कि आप झूठ मत बोलिए, ये है संस्कारी बीजेपी सांसद, मतलब असंस्कारी। तीसरा, संस्कारी बलात्कारी, गुजरात में बिल्किस बानो की घटना तो आप सब लोग जो है अवगत हैं। 3 साल के बेटे के हत्या, 17 लोग के हत्या, एक गर्भवती महिला का बलात्कार। उसके बाद भाजपा के जो विधायक क्या बोलते हैं कि इनके संस्कार अच्छे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। अगर किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से पूछिएगा कि इस तरह का भाषण देना था क्या, पूरा देश के ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम भाजपा ने किया। तो संस्कारी बलात्कारी भाजपा। तीसरा, अब आइए